जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर फिलहाल एनटीडी का एग्जाम है जिसमें डीटी प्लस भी और आपका चंडीगढ़ का एग्जाम है। इसी परीक्षा को देखते हुए मेरी तरफ से छोटी सी मुहिम है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके नंबर बढ़ाने की। मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ इस छोटे से वीडियोज़ के अंदर, जिसमें आप छोटी मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें होंगी, कम समय होगा, ज़्यादा ज्ञान होगा। और इसके लिए आपके पास क्या होना पड़ेगा, टेंशन लेनी नहीं, बस सुबह सुबह उठना या कभी भी एक वीडियो आएगी फट से देखना, 5 मिनट में काम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीडीएस स्कीम। क्या होती है आईसीडीएस स्कीम? देखिए, ये एक सवाल होगा जिससे अभी तक 3 बार सवाल आ चुके हैं, और 3 जो सवाल आए वो भी हमारी सीरीज में होंगे। इसका मतलब हम थ्योरी भी क्लियर करेंगे इसके, और इससे रिलेटेड सवाल भी। आईसीडीएस आईसीडीएस जो है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ाव। अब सवाल आता है कितनी इसमें सर्विसेज हो, इंटीग्रेट मतलब कई सारी जब जुड़ी हुई चीजें, एकीकृत वाला। तो इसमें कुल जानने से पहले कितनी स्कीम आती है, कितनी इसके अंदर सर्विसेज आती हैं, क्योंकि जैसा कि स्कीम का एस का मतलब सर्विसेज है, सर्विस नहीं सर्विसेज है, तो वो एक से क्या है ज्यादा है। इन सारी चीजों को इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आईसीडीएस स्कीम के बारे में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो है, तो अगर आप देखेंगे तो याद रखना डबल एस नहीं, बस यहाँ तक कि क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। तो आपके सामने कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो सर्विसेज आएगा, स्कीम नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन अगर इसमें बाल विकास की बात करें तो क्या, तो हुआ था 2 अक्टूबर, जिस दिन हम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, सन 1975 की बात है। उस दिन ये सरकार द्वारा स्कीम लाई गई थी। ये सरकार स्कीम जब सरकार द्वारा लाई गई, तो इसका जो कामकाज दिया गया वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को दिया गया। उसने इस पर बात करी। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सेंट्रल और जो स्टेट दोनों ही आपस में मिलकर काम करते हैं, उस तरीके से काम करते हैं जैसे हिंदुस्तान में अगर आप चलते हैं तो हमारे पास सूची है, जिसमें संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का काम होता है इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। सेम इस तरीके से इस स्कीम में वो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है सरकार का। कौन सी का, आपकी राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार। जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया तो इस स्कीम को किसके लिए लॉन्च किया गया, सवाल आता है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए, जिसमें आप इसमें गर्भ, अब बच्चों के लिए तो देखा है, लेकिन इस दौरान की 0 से 6 तक के दौरान बच्चा और माँ का पूरा ध्यान रखना इस स्कीम का पहला मोटिव था। और इस स्कीम को अगर कहीं तो सबसे ज्यादा अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो ये किसके अंडर काम करते, तो आप इसे कह सकते हैं कि इसमें आंगनबाड़ी के अंदर ये क्या करते हैं काम। अब ये जो उम्र है अंडर क्या है, 6 सालों तक चलती है, 7 साल पे नहीं है। अब 6 साल अगर देखेंगे तो इससे एक बात और याद रखना है कि अगर 6 साल की बात है तो इसका मतलब सर्विसेज में कुल मिलाकर 6 ही क्या है, सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। आईसीडीएस अपने साथ 6 सर्विसेज लेके चलता है, जिसमें प्री एजुकेशन स्कूल, नॉन फॉर्मल स्कूल, उस क्लास इस एजुकेशन के बारे में बात करता है, इम्यून सिस्टम के बारे में बात करता है, हेल्थ के बारे में बात करता है, रेफरल के बारे में बात करता है, और साथ साथ में न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है। तो इसका मतलब कितनी सर्विसेज आती है आईसीडीएस में, 6। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब जितना सप्लीमेंट्री होता है कि जो जो जरूरत है उसे आप किसी भी तरीके से उसे अवेलेबल कराए, और नॉर्मली इसको अवेलेबल कराने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होगा, वो इसे अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद प्री स्कूल और नॉन फॉर्मल, तो स्कूल में तो नहीं लेकिन हाँ आप उसे बेसिक जो शिक्षा है वो पूरी जरूर देंगे। पूरी तरीके से उसका न्यूट्रिशन और उसका क्या है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएंगे, कितना मील माँ को बच्चे को देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सारी चीज़ों के साथ साथ इसका इम्यून सिस्टम भी क्या है, ध्यान रखना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो ज़्यादा से जल्दी जल्दी बीमारी को ना पकड़े। इसके अलावा प्रॉपर टाइम टू टाइम उसका हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा। और रेफरल सर्विसेज जो एक नई चीज आती है, रेफरल सर्विसेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो जल्दी से जल्दी आजू बाजू में से वो अवेलेबल कराएं, या आप इसका मतलब उनके साथ कि जो बच्चे या गर्भवती महिला की ज़रूरतें हैं वो तो आप पूरा कराएं कराएं, लेकिन अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा ज़रूरतें भी हैं आप उन्हें भी क्या कराएं पूरा। ये था आईसीडीएस की जानकारी। बट इससे रिलेटेड सवाल जो आए हैं आपके एग्जाम में उन्हें देख लेते हैं कुछ इस तरह। तो एक सवाल आपके सामने आईसीडीएस से पूछा गया था, कब 2021-23 10वां महीना था, असिस्टेंट टीचर नर्सरी का एग्जाम था। पूछता है कब ये सर्विस लॉन्च होती है, तो मैंने आपको बताया महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, साल 1975 था। तो इसलिए सवाल का जवाब होगा 2 अक्टूबर 1975। तो मेरी तरफ से एक सवाल। दूसरा सवाल आया था इसी से रिलेटेड, जो आया था 23 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 3 में। तो आप सोचिएगा एक ही दिन में आपको अगर शिफ्ट आई तो दोनों में अगर है तो कितना जरूरी ये टॉपिक रहा होगा। बाकी इस टॉपिक को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो एनटीटी की ये बुक है, अभी तक 5 स्टार रेटिंग के साथ सबसे नंबर 1 चलने वाली बुक है एनटीटी की।
आप इसे ले सकते हैं, इसमें से आप ये सारी की जानकारी पढ़ सकते हैं, जिसको हमने सेक्शन में बांटा है। एनटीटी के सेक्शन में, उसके साथ साथ हमने इसमें पेडागोजी के सेक्शन में, इसका टीचिंग एप्टीट्यूड, और साथ में इस किताब में सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर दूसरे कहीं जाने की जरूरत नहीं। 5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, साथ में 5 प्रैक्टिस पेपर, तो 1000 क्वेश्चन इसके साथ हमने अलग से आपको दिए हैं। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। फिलहाल इस सवाल का जवाब जान लीजिएगा कि आपके सामने आईसीडीएस का मतलब होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो गलत हो जाएगा। इन सर्विसेज में डी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने इंडिपेंडेंट गलत हो जाएगा, तो सवाल का जवाब सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिसका जवाब देना है आपको, पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पूछा गया है, 24 तारीख को पूछा गया था इस एग्जाम में कि आपको पिक आउट द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कंपोनेंट दैट वाज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस एडमिस इंटर, मतलब जो आपको उसमें 6 में नहीं। सप्लीमेंट्री है, न्यूट्रिशन हेल्थ है, इम्यून सिस्टम है, प्री स्कूल है, नो। अब इस सवाल को आपके सामने बताना है कि घटक चुने जिसे इसके जबरदस्त विस्तार के बीच में उचित महत्व नहीं दिया गया है। देखते हैं आप इसमें से क्या ढूंढ के लाते हैं। यह है आपका काम। मेरी तरफ से क्लास थी छोटी सी, तो इस किताब को आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाइएगा, खरीदिएगा, पढ़िएगा। और याद रखिएगा, आप YouTube से पढ़ते हैं तो जानकारी लीजिएगा, लेकिन आजकल की जानकारी जो होगा, आप छोटी जानकारी को समझ लेते हैं पूरा ज्ञान, ये आपका क्या है, गलत है। मैं इस बात की तरफ नहीं जाता, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस पी, कुछ भी हो, तो आपको देखिए, हम जो जानकारी देते हैं वो आपको आसान करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप डिटेल में थ्योरी पढ़िएगा, डिटेल में किताब पढ़िएगा, लेकिन खाली सवालों से आप जानकारी पा पाएंगे, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ का घंटा दबाना अच्छा होता है आपके लिए। तो यहाँ वीडियो में जो घंटा लगा होगा उसको दबाइएगा, ये आपको जाएगा देगा जानकारी और बेहतर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।